हिज मास्टर्स आर, और दूसरी लाइन हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, यहाँ अनाफरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आइए तीसरे स्टेंजा को हम देखते हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए, पहले ही स्टेंजा में आप देखिए, पहले स्टेंजा की जो तीसरी लाइन है, यहाँ देखिए हुज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट। अब यहाँ देखिए हिज ऑनेस्ट, ये दो शब्द देखिए, इनका इसमें पहले में हिज में एच और दूसरे ऑनेस्ट में एच, यानी यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अनुप्रास अलंकार जिसको कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और अलिट्रेशन is the repetition of the same consonant sounds at the beginning of words। अब आप देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन बार बार हुआ है। यहाँ देखिए हिज में एच यानी हा साउंड ऑनेस्ट, और यहाँ एच में हिज में एच यानी हा साउंड, और दूसरे में ऑनेस्ट में भी एच कॉन्सोनेंट यानी हा साउंड का रेपिटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, whose state can neither flatterers feed। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अनफरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, चूँकि यहाँ whose conscience is his strong retreat और whose state can neither flatterers feed, यहाँ अनफरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन उसी स्टेंजा के तीसरी लाइन में देखिए फ्लैटरर्स फीड। अब यहाँ फ्लैटरर्स में एफ और फीड में एफ, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन बार बार हुआ है, यानी फा साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए अगले स्टेंजा में, हु एनवेज नन होम चांस डथ रेज नार wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। अब यहाँ देखिए चौथे स्टेंजा की लास्ट लाइन, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी वो राज्य के नियमों का पालन तो नहीं करता है लेकिन अच्छे आचरण के नियमों का पालन करता है, एक तरफ पालन नहीं करता है और दूसरी तरफ पालन करता है, तो यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आइए पांचवें स्टेंजा में, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। इसमें कोई फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं बन रहा है। आइए लास्ट स्टेंजा को देखते हैं, दिस मैन इज़ फ्री फ्राम। अब यहाँ देखिए बच्चों सर्वाइल बैंड्स,
फ्री फ्रॉम, यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। यहाँ फ्री देखिए और फिर वहाँ अगला शब्द फ्रॉम है। तो फ्री में एफ जो कॉन्सोनेंट है और फ्रॉम में भी कॉन्सोनेंट है। तो यानी फा साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ लिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अगली लाइन देखिए, आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। अब यहाँ फियर टू फॉल, अब देखिए यहाँ भी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। यहाँ फियर में एफ कॉन्सोनेंट और फॉल में भी एफ कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। फा साउंड का बार बार रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब इस स्टेंजा की लास्ट दोनों लाइनें ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, इसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा आप लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के दो विरोधी गुणों या दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। अब यहाँ देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स। अब यहाँ जो प्रसन्न व्यक्ति है वो स्वयं का मालिक है, लेकिन वो ज़मीन जायदाद का मालिक नहीं है। एक तरफ तो मालिक नहीं है, किसका नहीं है? ज़मीन जायदाद का, और दूसरी तरफ मालिक है, किसका है? स्वयं का है, अपनी इच्छाओं का है। और अंतिम लाइन में देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। एक तरफ तो कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ सब कुछ है। तो यहाँ इन दोनों लाइनों में ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये इस कविता में जो लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको समझा करके हमने बता दिया है, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन एक बात और कहेंगे बच्चों,